यस ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी कहानियाँ आएंगी। जो आगे का भविष्य में जो बच्चे आ रहे हैं और जो फिल्म बना रहे हैं वो है, लेकिन सबको ये ख्याल रखना है कि हम अपनी भारतीय कहानियाँ बताएं। कोई ऐसा होता है जब पिक्चर अच्छी होती है तो चलती है, यू नो, लेकिन हम हाँ बिल्कुल बदल रहा है क्योंकि इतने सालों में आपने देखा है कि पहले तो 4-5 कहानियों पे 50-50 पिक्चरें बनती थी, बॉय मीट्स गर्ल और या उसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया। कोई वाकफियत नहीं थी इसकी, लेकिन धीरे धीरे करके इसने अच्छे लोगों को मिला और अच्छे लोग हैं बम्बई में जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नए लोगों को सपोर्ट करते हैं, तभी आज इतनी बड़ी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री बन सकी है। हाँ, कई सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि नए लोगों को मौका देते रहिए, तभी इंडस्ट्री आगे चलती है। सतीश जी भी उसमें आए और इन्होंने एक अच्छा मकाम हासिल किया। मासूम में शेखर कपूर के साथ इन्होंने काम किया, फिर मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के रूप में इन्होंने काम किया। वहाँ इनकी दोस्ती बोनी और अनिल के साथ बहुत अच्छी हुई। उस दौरान मैं इनसे फिर मिला बम्बई में, तो पुराने हमारे कॉन्टैक्ट फिर से एक दफ़ा रिवाइज हो गए। और बेहतरीन इंसान, बहुत जोवियल, चोट खाई इन्होंने, हारे, पिक्चरें नहीं चली, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू काम नहीं मिला, डायरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा कामयाब पहले नहीं हो पा रहे थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी इस इंसान ने। इनमें लगन थी, उम्मीद थी, पैशन था, कुछ करके दिखाने का जज्बा था और मेहनती भी थे बहुत। और मैं समझता हूँ आज जब ये खबर सुनी तो सुबह से बहुत मूड ख़राब है। ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे सतीश कौशिक रहे हैं और जब भी कोई इनको दिल्ली में काम होता था मुझे फ़ोन कर देते थे कि यार मुझे ये बता कैसे करना है, तो राय ले लेते थे और मैं भी बेधड़क होकर बम्बई इनको फ़ोन करता रहता था। हाल में हम लोग बम्बई जा रहे थे तो इकट्ठे निकलते हैं, तो हम लोग हवाई जहाज में 2 घंटे गप्पे मारते हुए इकट्ठे पहुँचे। बहुत सारी बातें अपनी बता रहे थे, नई फिल्म के बारे में, नए प्रोजेक्ट के बारे में। फिर दो इनको फॉरेन प्रोजेक्ट बड़े अच्छे मिल गए थे, उसके लिए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था। तो अपनी कहानी मुझे फिर से सुनाने लगे कि देख यार, दिल्ली में हम लोग मंडी हाउस के चक्कर काटते थे, कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग फॉरेन कंट्री की फिल्मों में और उनके टेलीविज़न प्रोग्राम में भी काम कर पाएंगे या फॉरेन फिल्म मेकर्स हमें साइन करेंगे। तो और बड़ा ग्रेटिट्यूड था, सबसे अच्छी बात थी ग्रेटिट्यूड बड़ा था मुझे। उन्होंने, बल्कि सतीश ने मुझे कहानी सुनाई किस तरीके से बोनी ने उसे मंदिर की सीढ़ी पर साइन किया 100 रुपये का नोट देकर। तो वो कहते मैंने आज तक वो 100 रुपये का नोट संभाला हुआ है। वो मेरा ज़िंदगी का पहली कमाई थी फिल्मों से। मैं नहीं जानता था, इतना पता था कि भाई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और मैंने उसे जब बात की तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक दिन तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊँगा, ये लो एडवांस। तो वो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो अब धीरे धीरे करके बाहर ज़रूर आएंगी। कभी उन्होंने शायद मेरे से भी और की हुई हैं बातें, वो अपने दोस्तों से की हैं वो, और बड़े हंसमुख, जब भी उन्हें बुलाया वो आए और बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अगर फिल्म प्रोडक्शन की बात है, डायरेक्शन की बात है, फिल्म रेकी करने के लिए खुद आ जाते थे किसी फिल्म के बारे में। बधाई की पूरी फिल्म हम लोगों ने मारवा स्टूडियो से बनाई थी। मिलेंगे की फिल्म हमारे सौजन्य से बनी थी। हम लोग जुड़े हुए थे इन फिल्मों के साथ और भी सतीश की फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े रहे और उसे मारवा स्टूडियो से बहुत प्यार था। और जब भी आते थे मैं देखता था कि वो हमारी जो अंदर आने की सीढ़ियाँ हैं उनको हाथ लगाकर, माथे पे लगाकर चूमते हुए अंदर आते थे और बड़ा रिगार्ड था। वो कहते थे मुझे मारवा स्टूडियो जो है वो एक पवित्र स्थान नज़र आता है, ये स्पिरिचुअल सेंटर है, ये हम सब फिल्म मेकर्स के लिए तीर्थ स्थान है। बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने मेरे साथ बैठकर। आज सारी बातें अचानक याद आ रही हैं, बहुत अफसोस है।